भरे जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। उनमें से एक छोटी सी मासूम और गरीब चिड़िया थी, मीना। मीना बाकी चिड़ियों की तरह सुंदर और चमकीली नहीं थी। उसके पंख साधारण भूरे रंग के थे और उसका घोंसला भी पुराने पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियों पर बमुश्किल टिक पाया था। अक्सर आंधी आती तो तिनके उड़ जाते और मीना को फिर से मेहनत कर नया घोंसला बनाना पड़ता। मीना गरीब थी क्योंकि उसके पास ना तो अच्छे दाने जमा थे, ना ही कोई दोस्त जो उसके लिए चीजें ला सके। जंगल के बड़े पक्षी हमेशा अपने अपने समूह में रहते और छोटी सी मीना को अक्सर अकेला छोड़ देते। फिर भी मीना का मन बहुत निर्मल और दयालु था। एक दिन सुबह सुबह पूरे जंगल में हलचल मच गई। कारण था नवरात्रि। हर जीव माँ दुर्गा की आराधना करने की तैयारी में जुट गया। मोर ने अपने पंख फैलाए और कहा, मैं माँ को अपने नृत्य से प्रसन्न करूँगा। तोता मिठाइयाँ लाने के लिए गांव की ओर उड़ चला। गिलहरियाँ जंगल में इधर उधर से रंग बिरंगे फूल चुनने लगी। हिरण और खरगोश जंगल की मिट्टी से सुंदर चौकियाँ सजाने लगे। हर ओर रौनक छा गई थी। पूरा जंगल देवी माँ की भक्ति में डूबा था। मीना भी ये सब देख रही थी। उसके मन में एक टीस उठी। उसने सोचा, सबके पास कुछ न कुछ है माँ को चढ़ाने के लिए। किसी के पास फूल है, किसी के पास मिठाई, किसी के पास सुंदर सजावट, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मीना की आंखों में आंसू आ गए। रात को जब सब जीव अपने अपने घर लौट गए, मीना अकेली डाल पर बैठी सोच रही थी। तभी उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ दुर्गा, मेरे पास आपके लिए फूल, दीप या भोग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दिल है। अगर आप चाहें तो मेरी भक्ति स्वीकार कर लें। मैं आपके नाम का उपवास करूंगी। उसने तय कर लिया कि वो पूरे 9 दिन भूखी रहकर माँ की आराधना करेगी और हर सुबह भजन गाएगी। पहली सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर आईं, मीना ने गुनगुनाना शुरू किया, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। उसकी मीठी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। बाकी जीव जो तैयारी में व्यस्त थे, उन्होंने ये गीत सुना तो ठिठक कर रुक गए। सबको लगा मानो जंगल में कोई दिव्य संगीत बह रहा हो। दिन बीतते गए। मीना भूखी रहती, बस थोड़ा सा पानी पीकर माँ को याद करती। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ और भी मधुर होती गई। तीसरे दिन तक तो उसका गला सूख गया, फिर भी उसने गीत गाना नहीं छोड़ा। वो सोचती, माँ के लिए भूख क्या मायने रखती है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो माँ मुझे संभाल लेंगी। बाकी पक्षियों ने देखा कि मीना भूखी है। किसी ने उसे दाना नहीं दिया। सबने सोचा, ये तो पागल है, खुद भूखी है और पूजा कर रही है। लेकिन मीना ने किसी से शिकायत नहीं की। धीरे धीरे पूरे जंगल को लगने लगा कि माँ दुर्गा की असली पूजा तो मीना ही कर रही है। मोर का नृत्य अब उसे खुद ही दिखावा लगने लगा। तोते की मिठाइयाँ सबको फीकी लगने लगीं। फूलों की खुशबू भी मीना की आवाज़ के आगे फीकी पड़ गई। मीना के गीतों ने सबका दिल छू लिया। अब जीव उसे छुपकर सुनने आने लगे। 8वें दिन की रात बहुत ठंडी थी। मीना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने आंखें बंद की और माँ का नाम लिया। तभी उसे लगा जैसे कोई उजाला उसके चारों ओर फैल गया हो। सपने में माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी मीना, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी पूजा की है। तू भूखी रही, लेकिन भक्ति में कमी नहीं आने दी। तेरा ये प्रेम मुझे सबसे प्यारा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के चरणों में सिर झुका दिया। जब मीना जागी, उसने देखा कि उसके छोटे से घोंसले के पास ढेर सारे दाने, फल और मीठे बेर रखे हुए हैं। ये देखकर वो खुशी से चहक उठी। अब उसे भूख की चिंता नहीं थी। बाकी जीव भी ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। सब समझ गए कि सच्ची भक्ति की ताकत सबसे बड़ी होती है। उस दिन से जंगल के जीव मीना को आदर देने लगे। जो पक्षी उसे पहले तंग करते थे, वही अब उसके पास आकर कहते, मीना बहन,
हमें भी सिखाओ कि माँ को कैसे याद करना चाहिए। मीना मुस्कुराकर माँ को बड़े बड़े भोग, फूल या दीप की जरूरत नहीं। माँ को बस सच्चा दिल चाहिए।